पर जो भारत समाचार की ओर से एक बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार किया गया है और इस प्रोग्राम में इस साहित्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए मेरे साथ जो मेरे साथी कवि मित्र हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। हरदोई जनपद से चल करके भाई पवन कश्यप जी मेरे साथ हैं और लखनऊ से रेणु द्विवेदी जी मेरे साथ हैं और हरदोई से ही हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि अब हो चुके हैं अजीत शुक्ल जी हमारे साथ हैं। मैं स्वयं प्रख्यात मिश्रा हूं। हम लोग जोरदार तालियों के साथ पवन कश्यप जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रख्यात भाई। मैं सबसे पहले भारत समाचार चैनल के सभी दर्शकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारा यह पूरा उत्सव हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को समर्पित है। मैं चाहता हूं कि उनके आवाहन से ही पाठ का प्रारंभ करूं। एक छंद रखता हूं, आपके समझ सुनिएगा। बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है। आशा और निराशा लिए जन्मों से प्यासा हूँ मैं, प्यास काव्य रस की बुझाओ मेरे राम जी। केवट का रूप प्रेम प्रीति का स्वरूप हूँ मैं, मुझको भी गले से लगाओ मेरे राम जी। हो तन है जटायु सम मन मेरा घायल है, तन है जटायु सम मन मेरा घायल है, चरणों में पड़ा हूँ उठाओ मेरे राम जी। हो तुलसी को मिल गए, तुलसी को मिल गए, केशव को मिल गए, अब मेरी कविता में आओ मेरे राम जी, अब मेरी कविता में आओ मेरे राम जी। और चूंकि दीपावली का पावन पर्व है, हम सब कैसे इस पर्व को मनाएं। चार पंक्तियां मैं यहाँ से रखता हूँ, फिर अपने पाठ पे लौटता हूँ। चार पंक्तियां रखता हूँ कैसे हमें दीपावली मनानी चाहिए। आओ कर्तव्य अपना निभाते चले, आओ कर्तव्य अपना निभाते चले, प्रेम के गीत हम गुनगुनाते चले। हो जिनके घर में अंधेरों की महफिल सजी, हो जिनके घर में अंधेरों की महफिल सजी, उनके द्वारे भी दीपक जलाते चले, उनके द्वारे भी दीपक जलाते चले। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दीपावली में अभी हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, ये भी एक निवेदन करता हूं कि इस महामारी में हम लोग जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करते हुए ही इस पर्व को मनाएं। और अभी लॉकडाउन से हम सभी लोग उभरे हुए हैं, क्या क्या दिक्कतें समस्याएं क्या क्या पीड़ाएं हुई हैं, मैं चाहता हूं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, अपने लहजे में प्रकाश डालना चाहता हूं। आप सभी का समर्थन मांगता हूं। वो पंक्तियां रखता हूं, आपके समझ सुनिएगा। दो दो आफत गले पड़ी है। हम सब प्रेमी लोग हैं, हम सभी के अंदर एक न एक कोई बीमारी है, चाहे पढ़ने की बीमारी हो, चाहे प्रेम की बीमारी हो। वो बीमारी हमारे अंदर है, एक बाहर बीमारी, आप सभी लोग समझ रहे हैं। मैं पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, सुनिएगा। दो दो आफत गले पड़ी हैं, लड़ना इनसे जारी है, कल उसकी थी कल उसकी है, परसों किसकी बारी है। हो इसी सोच में दिन कटते हैं, इसी सोच में दिन कटते हैं, डर फैला हर घर में है, एक बीमारी बाहर बैठी, एक बीमारी अंदर है, बीमारी क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे प्रतीक है, वाह, बीमारी अंदर है। और अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में कई तरीके से लोग होते हैं। इशारा करना चाहता हूं, कुछ दाल रोटी खाते हैं, कुछ पनीर भी साथ में खाते हैं। वाह। अब उनको मैंने कविता में समावेशित किया है कि लॉकडाउन में क्या उनको पीड़ा हुई होगी। वो पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है भाई, वाह। हो एक से इतना, विशेषकर मेरे शादीशुदा मित्र जो हैं वो सुने। एक से इतना मिला कि सातों जन्म यहीं पर बीते हैं, एक से इतना मिला कि सातों जन्म यहीं पर बीते हैं, एक से नहीं मिला तो लगता जन्म जन्म से रीते हैं, एक से मिलना नहीं
हुआ तो जन्म जन्म से रीते हैं। भाई अद्भुत है, वाह। दल दल हो गई नयन झील ये, दल वाह। दल हो गई नयन झील ये, वाह। खाई ऐसी ठोकर है, क्या बात है, वाह। एक हाँ। कटारी बाहर वाह, बैठी, एक वाह, कटारी वाह, वाह, वाह। अंदर भाई क्या बात है, वाह, 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 वाह। एक क्या प्रयोग है, वाह, 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 कटारी वाह, बाहर क्या बात है, वाह, वाह, बैठी, शानदार भाई, एक वाह, कटारी वाह, अंदर वाह, 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार कविताएं हमारे बीच में रखी, और खासकर गीत की कुछ पंक्तियां जहां पर वनवास का जिक्र आया, जहां पर वनवास का उन्होंने जो व्याख्या की वनवास की। आज एक राजनेता जब प्रभु श्री राम की बात करता है, या वे राम के रूप में किसी भी राजा को जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया, आज एक चुनाव हारने के बाद में हम टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम किस राजनीति पर उतर जाते हैं। एक वो प्रभु श्री राम है, या आप किसी भी महापुरुष को लीजिए, उस महापुरुष का जीवन वनवास के बाद ही महापुरुष का जीवन बना होगा। इस वनवास को समझने की आवश्यकता है। और इसके बाद कुछ हंसी और कुछ हंसाने के लिए हमारे बीच में जो हमारे भाई हरदोई से चलकर के अजीत शुक्ल जी आए हैं, पुराने चेहरे हैं और वो हमेशा चर्चित रहे हैं भारत समाचार पर। मैं चाहता हूं कि अजीत भाई बिहार के चुनाव से प्रारंभ करें और उसके बाद में दीपावली तक पहुंचे। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई अजीत शुक्ल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रख्यात जी, और भारत समाचार चैनल के समस्त दर्शकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। काफ़ी अंतराल के बाद फिर यहाँ आना हुआ। मैं पढ़ता हूँ, जैसा दीपावली पर्व है, कुछ एकता की बात करता हूँ चार पंक्तियों से, कि हिंदू मनाए ईद मुसलमान दिवाली, हिंदू मनाए ईद मुसलमान दिवाली, मंत्र हो कल में अजान पूजा की थाली, मंत्र हो कल में अजान पूजा की थाली, एकता का ऐसा यहाँ दीप जलाएं, एकता का ऐसा यहाँ दीप जलाएं, चाह कर बुझा न पाए कोई मवाली, चाह कर बुझा न पाए कोई मवाली। और जैसे बिहार चुनाव की बात की प्रख्यात भाई, मैं तो कहता हूँ जब एग्जिट पोल जिस दिन आया था उस दिन लोकतंत्र की जीत हो रही थी, और जिस दिन परिणाम आ गए उस दिन ईवीएम हैक हो गई। तब मैं पढ़ता हूँ कि भाजपा तो विरोधी दलन हो गई, क्या बात है, भाजपा तो विरोधी दलन हो गई, देख परिणाम कुछ को जलन हो गई, और मोदी का जादू चला है मगर ईवीएम बेवजह बदचलन हो गई, ईवीएम बेवजह बदचलन हो गई। और अभी कोरोना की बात हुई, ईवीएम का चरित्र चित्रण पहली बार सुन रहे हैं, स्वागत है भाई। वाह। कोरोना पे तो मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना से बच्चे लोग ऐसी सीख दीजिए। हम बहुत टेंशन वाली बात नहीं करते, पवन जी ने भी बहुत ज्ञान बांट दिया, हम तो थ्योरी वाले हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ये लोग थ्योरी पढ़ते हैं। कि कोरोना से बच्चे लोग ऐसी सीख दीजिए, जानकारी सबको ठीक ठीक दीजिए, गर प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार ना करे, गर प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार ना करे तो प्रेमिका के मुंह पे आप छींक दीजिए, तो प्रेमिका के मुंह पे आप छींक दीजिए। और उत्तर प्रदेश के भाई साहब क्या हालात है, कोरोना का एक डर ये भी है बहुत बड़ा, स्वागत है भाई। उत्तर प्रदेश के क्या हालात है, पुलिस का जो राज चल रहा है यहाँ पर, भारत समाचार बराबर दिखाता रहता है। तब पढ़ता हूं कि ना कुर्सी बैठने को और ना सैल्यूट देती है, ना कुर्सी बैठने को और ना सैल्यूट देती है, ना ही फोन उठता है ना ही छूट देती है, बताया गर किसी ने आदमी है हम विधायक के, खाकी खींच खाकर ही जबरिया कूट देती है, खाकी खींच खाकर ही जबरिया कूट देती है। और कोरोना के बाद गोंडा प्रकरण तक इस कविता को से न जोड़ा जाए, स्वागत है। वाह। अभी आपने देखा कि कोरोना के कारण देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, तो ऐसे में हम लोगों का जिम्मेदारी बनती है, हमारी जो है केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो चाहती है कि हम लोग सहयोग करें। किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, तो हम लोग चालान में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, भले हमारी किडनी चली जाए। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले, डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल ले, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले, भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। बहुत बड़े देशभक्त है भाई साहब। मैं बहुत अच्छा कटाक्ष है। इस समय क्या हो रहा है, भाजपा एक पतित पावनी गंगा हो गई, जो भी उसमें आ जाता है वो पवित्र हो जाता है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कल धुर विरोधी थे वे आज मित्र हो रहे हैं, कल धुर विरोधी थे वे आज मित्र हो रहे हैं, फैसले सरकार के विचित्र हो रहे हैं, और नमामि गंगे वाली भाजपा को है नमन, नमामि गंगे वाली भाजपा को है नमन, इसमें समा के पापी भी पवित्र हो रहे हैं, इसमें समा के पापी भी पवित्र हो रहे हैं।
और दो छंद पढ़ता हूँ भाई। हरदोई से आते हैं और शायद हरदोई के एक बहुत बड़े नेता भाजपा में आए हैं, तो वो दर्द आपका बाहर निकल करके आया है। मैं स्वागत करता हूँ। चलिए मैं पढ़ता हूँ कि स्थिति क्या हुई कोरोना में। लोगों की शादियां टल गई, प्रख्यात भाई साक्षात उदाहरण बैठे हैं। तब इनकी पीड़ा को मैंने नाम बदलकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि मित्र है मेरे मुनीस उम्र हो गई है 30, मित्र है मेरे मुनीस उम्र हो गई है 30, केस नहीं शीश पर बात ये खटक गई, अब मन में था अवसाद सिर पे क्या डाले खाद, गम में इसी के कई बोतलें गटक गई, भाग्य ने यूं जोड़े तार प्रेम की पड़ी फुहार, रिश्ता पक्का सुन खुशी मुख पे चटक गई, अब कोरोना की पड़ी मार स्वप्न हुए तार तार, मई में शादी किंतु बंदी में लटक गई, मई में शादी किंतु बंदी में लटक गई। वाह वाह वाह। और जब कोरोना के में सब कुछ बंद हो गया, ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, तो अभी कवित्री जी बैठी हैं, आप उनको देखेंगे तो स्थितियां क्या होती है कि अब घर का जो व्यक्ति हमारा है वो जब बहुत दिन ब्यूटी पार्लर ना जा पाए तो उसका असली रूप हमारे सामने आ जाता है। तो एक छंद में पढ़ता हूँ तो मतलब अब असली रूप। अच्छा, जी बिल्कुल कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से ही वो तो डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही, जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। एक अंतिम पैरोडी पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अपने विरोधी का, रिदम दीजिएगा, अपने विरोधी का कर दे बुरा हाल रे, अपराधियों को गोली मारे, योगी के लाल रे अपराधियों को गोली मारे, योगी के लाल रे अपराधियों को गोली मारे, खाकी सत्ता के हाथों की कठपुतली बन चलती है, कुचले देके पल पल में धाराएं खूब बदलती हैं, कुचले देके पल पल में धाराएं खूब बदलती हैं, जिसको चाहे साबित कर दे अपराधी ये जादू से, जिसको चाहे साबित कर दे अपराधी ये जादू से, इनकी लंबी लंबी लाठियों का देखो कमाल, अपराधियों को गोली मारे, योगी के लाल रे अपराधियों को गोली मारे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके बाद में मैं समय न गंवाते हुए रेणु द्विवेदी जी तक चलना चाहता हूं कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से इस जो पूरा ये जो शब्दों के दीप जल रहे हैं उसमें एक दीप अपना भी जरूर जलाएं। हम लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं रेणु द्विवेदी लखनऊ से। भारत समाचार के सभी दर्शकों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और एक मुक्तक से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूं। स्वागत। वाह। ये मेरे परिचय का मुक्तक है कि जिस पर गर्वित सारी दुनिया, संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ, झांसी वाली रानी हूँ। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। जिस पर गर्वित सारी दुनिया, संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ, झांसी वाली रानी हूँ। बहुत खूब। वाह। भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, सत्य अहिंसा मैं जीवन है, बेटी हिंदुस्तानी हूँ। इसी क्रम में एक मुक्तक और देखें कि मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, बर्फ समान कठोर लगूं पर तनिक आंच से गल जाती हूँ। क्या बात है भाई। वाह। सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, अबला जैसी दिखती हूँ पर दुर्गा भी बन जाती हूँ। और मैं एक गीत पढ़ना चाहूंगी दीपावली पर। लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर नारियों के प्रति अपराध बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन नारियों को अपनी सुरक्षा का ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पर जरूर उठानी पड़ेगी, और देश को मुन्नी बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश को मनुबाई की जरूरत पड़ेगी। बहुत शानदार मुक्तक है। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ दीपावली पर ही। श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था वनवास के बाद, तो मैं सीधे सीधे गीत पढ़ती हूँ कि हर्ष में डूबी अयोध्या,
ज्योति से वसुधा नहाई, हर्ष से झूमी अयोध्या, ज्योति से वसुधा नहाई। आगमन श्री राम जी का शांति सुख उत्साहदायी। आगमन श्री राम जी का शांति सुख उत्साहदायी। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अंतरा निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। वाह प्रेममय वातावरण है, क्या बात है। वाह, हर तरफ उल्लास छाया। वाह वाह, नृत्य करती चहुं दिशाएं, राम का फिर राज्य आया। क्या बात है। वाह वाह, राम का फिर राज्य वाह 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 वाह। दंभ का कर अंत प्रभु ने सत्य की झांकी सजाई। आगमन श्री राम जी का शांति सुख वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत का अंतिम स्वागत बंद है, स्वागत है। वाह, धर्म की निश्चित विजय की, राम की लीला निराली। धर्म की निश्चित विजय की, राम की लीला निराली। भू गगन पुलकित हुए हैं, हंस रही अब रात काली। हंस रही अब रात काली। दीप मन में जल उठे हैं, दीप मन में जल उठे हैं, मिल रही सबको बधाई। आगमन श्री राम जी का शांति सुख उत्साहदायी। बहुत बहुत शानदार कविता। और निश्चित रूप से दीपावली के पर्व पर यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना न की जाए, यदि उनकी बात न की जाए, तो दिवाली के मायने ही नजर नहीं आते हैं। और अब मैं भी एक कविता के माध्यम से इस दिवाली को, जो मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं अपनी दिवाली को उनको समर्पित करना चाहता हूं, उनके चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक बड़ा निर्णय आया है कि राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़ा मंदिर बन रहा है, पर मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में इससे भी बड़ा कुछ होने की आवश्यकता है। अभी भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो तमाम तरह की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, और उनके कहने के अनुसार कि वे मार्क्सवादी हैं, या वे लेनिनवादी हैं, या वे कम्युनिस्टवादी हैं, या वे वामपंथी हैं। पर मुझे लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामायण के इर्द गिर्द विश्व की सभी विचारधाराएं भ्रमण करती रहती हैं। जैसे एक सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह भ्रमण करते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट यदि अपना राजपाट छोड़ करके जीव जंतुओं वानरों के बाद में भोजन ग्रहण करता हो, तो इससे बड़ा वामपंथी विचार, इससे बड़ा समाजवादी विचार लेनिन या कार्ल मार्क्स के पिताजी भी नहीं दे सकते हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हमको देकर के गए हैं। और जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो लोग हिटलर के साथ हमको जोड़ देते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में प्रभु श्री राम त्रिलोक वंदनीय है। तीनों लोग जिनकी पूजा करते हो वह प्रभु श्री राम। त्योहारों में मिलना जुलना होगा,